अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं और अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां हैं। और बिलखुसूस वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, किसी न किसी खानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, रूहानियत को हासिल करने के लिए, अमलियात सीखने के लिए, अपने और हमारे सलासिल के ज़िक्र और अस्कार की तालीमात और उनके तरीक़े जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस मेरे चाहने वाले वो लोग कि जो मेरे साथ सफ़ीना इमाम हुसैन में शामिल थे, जो मेरे साथ माह रमज़ानुल मुबारक में शामिल थे, जो मेरे साथ राह अमलियात में शामिल थे, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर सफ़ीना निजातुल मसाइल सीज़न 2 की एपिसोड 11 में खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे की जानिब बढ़ रहा है। और सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफ़ीक दी और हम एक सिलसिले से जुड़े। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि मेरे रब ने आपको मुझसे और मुझे आप लोगों से मिलवाया। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे दिलों में ईमान के नूर को मुनव्वर किया। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें तौफ़ीक दी महफ़िल सजाने की, कि जिसने हमें तौफ़ीक दी अमाल करने की, कि जिसने हमें तौफ़ीक दी कुरान की सूरत पढ़ने की। इस पर भी हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि इसने हमें तौफ़ीक दी कि हम और आप एक दूसरे के रूबरू हैं। हम अपने रब की जितनी नेमतों का शुक्र अदा करें वो हमारे लिए कम है। और इंसान के जिसकी फितरत में है कि उसको जितनी नेमतें मिलें वो और नेमतों की तलब करता है। कोई दुनियावी नेमतों की तलब करता है, कोई आखिरत की नेमतों की तलब करता है, कोई दीन की नेमतों की तलब करता है, तो कोई रूहानियत की नेमतों की तलब करता है। ये नेमतों का सिलसिला ऐसा कि जो क़यामत तक जारी रहेगा। ये हमारे रब का वादा है हमसे कि तू जो मांगेगा मैं तुझे वो अता करूँगा। और इसी नेमतों को हासिल करने के लिए चाहे वो दुनियावी हों, अब दुनियावी नेमतों में क्या क्या नेमतें हैं कि जैसे माल का कम होना, औलाद ना होना, ये नेमतों से खाली हैं लोग। ये दुनियावी नेमतें हैं कि जिनके पास ये नेमतें नहीं है कि किसी की औलाद नहीं है, किसी के पास माल नहीं है, किसी के पास शोहरत नहीं है, किसी के पास खाने को कुछ नहीं है, तो किसी के पास ज़रूरियाती एशिया कुछ नहीं है। ये दुनियावी नेमतों की तलब है और हम इन नेमतों को पूरा करने के लिए वो तरीक़ेकार आपको समझाएंगे और सिखाएंगे। और इन्हीं नेमतों के लिए हमने अशराए कौसर के जो 10 दिन का अशरा है उसमें बिलखुसूस सूरह कौसर का अमल करेंगे कि जिस अमल में जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे वो दुनियावी और आखरत और दीन, सलूक, अमलियात
और रूहानियत की जो नेमतें जो रह गई हैं आपसे, जो छूट गई हैं आपसे, उन नेमतों को हासिल करने का, उन नेमतों को पाने का वक्त अब हमसे बहुत करीब है कि जब हम अशरा कौसर में दाखिल होंगे तो हम उन नेमतों को पाएंगे। अब क्या आप लोग मेरे साथ अशरा कौसर में शामिल होना चाहते हैं? मैं आपको दावत देता हूँ ऐसी नेमतों की तरफ कि जो दुनिया और आखिरत के लिए हैं, जो आपकी औलादों के लिए हैं, जो आपकी आने वाली नस्लों के लिए हैं। आप रोज़ी रिस्क के लिए अमाल करके थक गए हों, आप में माल की कमी हो, आप में औलाद की कमी हो, आप में दुनियावी नेमतों की कमी हो, तो मैं आपको दावत देता हूँ तमाम लोगों को, और फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए मैं वो तरीक़ेकार आपको अशरा कौसर में तालीम करूँगा कि जो आप कहते हैं ना कि हमने बहुत अमाल पढ़े हैं, हमने बहुत काम किए हैं, हमारा कोई मसला हल नहीं होता, तो अशरा कौसर में शामिल हों और सूरह कौसर की बरकत से अपने उन कमियों को पूरा करें जो आपके अंदर खामियां हैं। अशरा कौसर क्या है? अशरा कौसर वो 10 दिन हैं जो ज़िलहज के हैं। तो इसलिए अभी हमारे पास 1 महीना है, हम 1 महीने में उसकी पूरी तैयारी करेंगे कि हम किस तरह अशरा कौसर में दाखिल होकर हम एक कारवां की सूरत में, हम एक बज़्म की सूरत में, हम एक महफिल की सूरत में हम ये बज़्म सजाएंगे कि जिसको अशरा कौसर कहा गया है। और ये वो 10 दिन के जो 10 ज़िलहज के दिन हैं, पहली ज़िलहज से लेके 10 ज़िलहज तक के इन दिनों की हमारे दीन में भी, हमारे सिलसिलों में भी, हमारे सलासिल में भी और रूहानियत की दुनिया में इन 10 दिनों की बड़ी अहमियत है। इन 10 दिनों का जिक्र बाकायदा तौर पे कुरान में मौजूद है कि कसम है उन 10 रातों की। अब वो 10 रातें कौन सी हैं? इसमें अक्सर उलमा कराम फरमाते हैं कि ये वही 10 रातें हैं, ये वही 10 दिन हैं कि जिनको अशरा कौसर कहा गया है, यानी कि 10 ज़िलहज के दिन। इसको अशरा कौसर हमने क्यों कहा है? इस वजह से, इस निस्बत से कहा है कि सूरह कौसर की ख़ास निस्बत इन 10 दिनों में है। यानी कि सूरह कौसर अगर आप आम दिनों में पढ़ते हो, आप दूसरे दिनों में पढ़ते हो, उसका सवाब आपको मिलता है, लेकिन जब हम जिस निस्बत से उन दिनों में अगर कुछ सूरत को पढ़ा जाए तो उसकी तासीर दुगनी और 10-70 गुना ज़्यादा हो जाती है। यानी कि इस 10 दिन के अंदर सूरह कौसर की ख़ास निस्बत है, सूरह कौसर की ख़ास तासीर है। यानी कि इस 10 दिनों में जो शख्स सूरह कौसर का अमल हमारे साथ मिलकर पढ़ेगा, मैं ये बात कह सकता हूँ, बल्कि मैं बात ये इतने यकीन से कहता हूँ कि उसको किसी ज़िंदगी में दूसरे अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो 10 दिन जो हमारे ज़िलहज के 10 दिन होंगे कि जिस ज़िलहज के 10 दिनों में हम अपना कारवां को लेके चलेंगे और वो अमल शुरू करेंगे सूरह कौसर का, फिर हम उसमें वो तरीक़ेकार, वो तालीमात देंगे कि जिससे आपके अंदर की रोशनियाँ और मज़ीद तेज़ हो जाएंगी। अगर किसी शख्स की, जो शख्स साहिब औलाद नहीं है, उसकी शादी को 10 साल, 20 साल, 30 साल गुजर गए हों, वो मायूस ना हो, वो अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो। सिर्फ 10 दिन हमारे साथ शामिल होकर इस अमल में शामिल हो जाए कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि औलाद भी अल्लाह की एक नेमत है। जो शख्स अल्लाह को उसके ख़ास नामों से पुकार के तलब करता है, अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। असल में हमें मांगना नहीं आता, और जिस दिन हमें मांगने का सलीका आ जाए, ढंग आ जाए, तरीक़ेकार आ जाए, तो हम रब हमारा सारी नेमतें हमारी झोली में डाल देगा। हमें नहीं मालूम कि रब किस नाम से खुश होता है ज़्यादा। अगर हम उसको उस तरीके से पुकारा जाए, वो तरीक़ेकार अगर हमें मालूम हो कि जिससे वो ज़्यादा खुश होता है, तो फिर हम अपने हर मंजिल को पा लेते हैं। अब औलाद के सिलसिले में तंग दस्ती, मायूसी और
दौलत की कमी, माल की कमी, हर चीज़ की कमी आपकी पूरी हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात याद रखिए कि हमने जितने भी अमाल अब तक कराए हैं उससे दुनिया ने फ़ायदा उठाया है, उससे दुनिया ने फ़ायदा उठाया है। हमने सफ़ीना इमाम हुसैन कराया, उससे अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने कहा था लोगों ने वो अपनी आंखों से देखा और उससे फ़ायदा लिया। यहाँ तक कि जो सामान तैयार कराया था उस सामान से उन्होंने अपने और दूसरों के मसाइल भी हल किए। और मज़ीद मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें और मज़ीद तरीक़ेकार समझाएं, सिखाएं कि हम इससे और मज़ीद कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह राह अमलियात का हमने सफ़र शुरू किया जो यकुम रजब से था और 30 रमज़ानुल मुबारक का तक हमारा सफ़र था। हमने उस सफ़र में भी कामयाबी हासिल की। हमने रजब, शाबान, रमज़ान की भी बरकतें समेटी। क्यों ना अब हम उन 10 दिनों की भी बरकतें समेटें जो तमाम दिनों पे सबकत ले गए। वो 10 दिन जो 10 ज़िलहज के दिन हैं। तो हम इन नेमतों को क्यों ना हम इन नेमतों को हासिल करें जब हमारे सामने हमारी वसत है कि हम अपने दामन को और मज़ीद कितना फैला सकते हैं हम उतना फैलाएं और उन नेमतों को समेट लें। अब हम आते हैं कि इन 10 दिन 10 रातें और ये 10 ज़िलहज यानी यकुम ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज तक, इसमें सूरह कौसर ही क्यों पढ़ी जाती है? सूरह कौसर ही पे बुज़ुर्गान दीन क्यों तवज्जो करते हैं? क्यों हमारे बुज़ुर्गों ने हमसे इन 10 दिनों में सूरह कौसर पढ़वाई? क्यों हमसे 10 दिनों में कहा गया है कि कोशिश करो कि इस अमल को पूरा मुकम्मल करो, और जब तुम्हें ज़िंदगी में ये 10 दिन मिलें तो तुम उस 10 दिन में अपने रब का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे रब ने तुम्हें ये 10 दिन दिए हैं। अब हम आते हैं सूरह कौसर की तरफ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर। ए नबी हमने आपको कौसर अता की। अब कौसर क्या है? कौसर को अगर हम देखते हैं तो इसमें उलमा कराम फरमाते हैं कि हर वो चीज़ जो कसरत से है वो कौसर है। अगर हम दुनिया की नेमतों को देखते हैं, आखिरत की नेमतों को देखते हैं तो यकीनन ये कसरत है। अगर दुनिया की नेमतों में देखते हैं तो मुसलमानों के पास भी कसरत है और काफार के पास भी कसरत है। अगर दुनियावी एतबार से देखते हैं तो इस वक्त गलबा किसका है? काफिरों का है। उनके पास दौलत की भी कसरत है, उनके पास शोहरत की भी कसरत है, उनके पास हर चीज़ की कसरत है। तो ये कसरत क्या है? फिर हमें इसमें कसरत को समझने की ज़रूरत है। जिस कसरत, अगर कसरत यानी कि वो चीज़ जो कसीर तादाद में तुम्हारे पास मौजूद है, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो कोई भी नेमत हो, वो कसरत है। अब कसरत को समझने की ज़रूरत है कि जिससे फ़र्क आ जाता है जो कुफार के पास कसरत है वो क्या है और जो एक मोमिन के पास कसरत है वो क्या है। कसरत याद रखिएगा कि कसरत अगर बुरी हो तो उसे तकासुर कहते हैं। तकासुर के मायने भी कसरत के हैं। जैसे अल्लाह ताला सूरह तकासुर में फरमाता है कि अल्हाकुमुत तकासिरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि गफलत में रखा तुमको दौलत की कसरत ने, यानी कि हिर्स ने, कि यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। अब इसमें हर वो कसरत जो किसी कुफार के पास है तो वो कौसर नहीं बल्कि उसको तकासुर कहेंगे। हर वो बुरी कसरत जो एक जानी के पास है, जो एक आम शख्स के पास भी हो सकती है, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, उसके पास भी कसरत होती है। वो नमाज नहीं पढ़ता, वो कोई वजीफ़े नहीं पढ़ता, वो कोई कुछ नहीं करता, लेकिन उसके पास दौलत की कसरत होती है, गाड़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े सब कुछ होते हैं, नौकर चाकर होते हैं। तो वो क्या कसरत है? वो कसरत तकासुर की कसरत है, उसे तकासुर कहते हैं। हर वो कसरत जो बुरी हो उसको तकासुर कहते हैं, और हर वो कसरत जो अच्छी हो उसको कौसर कहते हैं। यानी कि वो कसरत कि जो तुम्हें रब के करीब ले जाए वो कौसर है, और वो कसरत जो तुम्हें रब से दूर कर दे वो तकासुर है।
अब इंसान को दौलत मिली, इंसान को शोहरत मिली, इंसान को इज्जत मिली, इंसान को सब कुछ मिला। अब वो दुनियावी मामलात में उलझ कर रह गया और अपने रब से दूर होता चला गया, तो फिर वो तकासुर के रास्ते पे चल पड़ा, यानी कि ऐसी कसरत के पीछे चल पड़ा कि जिसके आगे रुसवाई है, कि जिसकी मंजिल रुसवाई है। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कसरत जब तुमको तुम्हारा रब अता करे तो तुम अपने रब को ना भूलना। क्यों? ऐसा ना हो कि यही कौसर तुम्हारे लिए तकासुर में तब्दील हो जाए, कि वो दुनियावी कसरत कि जो तुमको तुम्हारे रब से गाफिल कर दे, तो वो तुम्हारा तकासुर का सफर शुरू हो जाएगा। और वो कसरत कि जो तुम्हें रब के करीब कर दे, तो फिर वो कौसर की तरफ रास्ता चला जाएगा। अब हम इस चीज को देखते हैं कि नेमतों की कसरत के इन्ना आतईना कल कौसर, ये फैसला कयामत तक के लिए है। ए नबी, हमने आपको कौसर अता कर दी, और वो कौसर अता की कि जो आज से पहले कभी ना तो किसी नबी को अता की गई, ना किसी इंसान को अता की गई, ना किसी बंदे को अता की गई, जो हुजूर को अता की गई। अब आप ये देखें कि नेमतें का अगर हम देखते हैं, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने बैठ जाओगे तो तुम गिन ना पाओगे। ये कुरान कह रहा है कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने बैठ जाओ तो तुम गिन ना पाओगे। अब नेमत क्या है? हमारा देखना भी नेमत, हमारा सुनना भी नेमत, हमारे हाथ काम कर रहे हैं ये भी नेमत, हमारे पैर चल रहे हैं ये भी नेमत, यानी कि हमारी सांस आ रही है नेमत, जा रही है नेमत। हर चीज हम नेमतों से घिरे हुए हैं। इसको रब कह रहा है कि जो इस कायनात में जो कुछ है, इस दुनिया में जो कुछ नेमतें हैं, तुम उसको गिन नहीं सकते। और फिर वो क्या कह रहा है कि दुनिया की ये सारी नेमतें कलील हैं, यानी कि थोड़ी सी हैं, मुख्तसर सी हैं। तुमको कह रहा है कि तुम गिन नहीं सकते, और फिर वो ये कह रहा है कि ये सारी नेमतें कलील हैं। अब जिसकी नजर में तो इतना कसीर, जिसकी निगाह में कलील हो, यानी कि अगर ये कसरत देखी जाए, ये कसीर इतनी नेमतें हैं, इतना कसीर जिसकी निगाह में कलील हो, यानी कि रब जो कह रहा है कि ये कलील है, इतनी कसरत को वो कह रहा है कलील है। और अगर वो किसी को कौसर कह दे तो वो क्या होगा, उसका क्या मकाम होगा? इन्ना आतईना कल कौसर, ए नबी, हमने आपको कसरत अता कर दी, कौसर अता कर दी। कसरत के जो दायमी हो, जो हमेशा रहने वाली हो, उसको कौसर कहते हैं। यानी कि वो नेमत कि जो कभी ना ख़त्म हो। एक तो नेमत वो होती है ना कि इंसान को मिली, इंसान की आंख बंद हुई और वो ख़त्म हो गई, लेकिन ये वो नेमत है, ये वो कसरत है जो दायमी है। यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये अता की गई, उसके बाद जब आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए, तो इसी की तमाम कसरत फिर वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों में मुंतकिल होती गई, जो उनके नक्शे कदम पर है। जैसे सहाबी रसूल, जैसे अहले बैत। बाज़ मकामात पे सूरह कौसर की तफसीर बुजुर्गान दीन औलिया कराम यूं भी फरमाते हैं कि जो कौसर है ना, ये कसरत, यानी कि ये वो नेमत हैं, ये वो आल हैं नबी की कि जो क़यामत तक रहेंगी। यानी कि ये वो नेमतें जो ख़त्म नहीं होती। और जो तकासुर है वो रुसवा होता है। यानी कि जो दुनियावी, जो तुम्हें तुम्हारे रब से दूर ले जाए, वो तकासुर है, वो नेमत नहीं है, वो तकासुर का रास्ता है और वो गफलत का रास्ता है। और जब गफलत से इंसान तभी जागता है कि जब वो कब्रों का मुंह देखता है। जैसे सूरह तकासुर में अल्लाह फरमाता है कि अल्हाकुम तकासुर व तज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। हाँ हाँ, तुम जान जाओगे और तुम्हें यकीन भी हो जाएगा।
कब यकीन होगा? कि जब तुम कब्रों के अंदर होगे। हम समझते हैं ना अल्लाह तबारक ताला कुरान में क्या कहता है, कुरान का मफहूम है आयत का कि अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि अगर हमने तुम्हें दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा दिया है तो तुम ये ना समझना कि हम तुमसे राज़ी हैं, और अगर हमने तुम्हें दूसरों के मुकाबले में कम दिया है तो तुम ये हरगिज़ ना समझना कि हम तुमसे नाराज़ हैं। ये दोनों ही आजमाइश में हैं, यानी कि जिसके पास ज़्यादा है वो भी आजमाइश में है, जिसके पास कम है वो भी आजमाइश में है। यानी कि जिसके पास ज़्यादा है वो ये ना समझे कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी है तो उसने मुझे दुनिया भी दे दी, उसने मुझे औलादे भी दे दी, उसने मुझे घर भी दे दिया, उसने मुझे कारोबार भी दे दिया, उसने मुझे सब कुछ दे दिया, वो मुझसे राज़ी है। वो ये ना समझे, ये कुरान कह रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो सब कुछ उसको मिला और वो उसने गफलत बरती, उससे गाफिल हुआ उसकी याद से, अपने रब से, तो फिर वो ये ना समझे कि वो उससे राज़ी है। अगर वो ये समझता है कि वो राज़ी है तो फिर वो अपने रब को हमेशा याद रखे, उसका शुक्र बजा लाए, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करे। नेमतों का शुक्र अदा करना ये नहीं कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बल्कि नेमतों का शुक्र अदा करना कहते हैं कि तुम उन नेमतों का सही इस्तेमाल करो। ये नेमत का शुक्र है। यह नेमत का शुक्र नहीं है कि तुम्हारे पास दस्तरखान बिछा हुआ है, तुम्हारे पास 10 किस्म के खाने हैं, और अगर कोई तुम्हारे दरवाजे में भूखा आता है तो तुम उसको बोलते हो बाबा माफ़ करो, और फिर दस्तरखान पे बैठ के बोलते या अल्लाह तूने हमें नेमत दे दी, तेरा लाख लाख शुक्र है, तो इन नेमतों में बरकत अता फरमा। तो ये नेमत का शुक्र नहीं है। नेमत का शुक्र ये है कि तुम खा रहे हो अगर, और तो तुम अपने साथ खाने में दूसरे लोगों को भी शामिल करो, ये इसका शुक्र है। और जब तुम इस तरीके से शुक्र अदा करते हो तो वो तुम्हारी नेमतों को इजाफा कर देता है, बढ़ा देता है। अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा और इतनी कसरत दे दूंगा कि ये कसरत तुम्हारी औलादों में हो जाएगी अगर तुम मुझसे गाफिल ना हुए। और अगर तुमने गफलत बरती तो यही कसरत तुम्हारे लिए बबाले जान है। इसीलिए कहते हैं कि तुम दुनिया में रहो, अगर अल्लाह ने तुम्हें दिए तुम अच्छी गाड़ी भी लो, अल्लाह ने तुम्हें दिया है तुम अच्छा घर भी लो, अल्लाह ने तुम्हें दिया है तुम हर उस नेमत का चर्चा करो। अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो तुम खर्च करो उसकी राह में। तुम ये ना बोलो कि यार ये मैं खर्च करूंगा तो मुझे नज़र लग जाएगी, मैं ये खर्च करूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैं ये खर्च करूंगा तो मेरे साथ वैसा हो जाएगा। नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी रसूल ने एक जुब्बा ला के दिया, और इतना आलीशान जुब्बा था और इतना खूबसूरत कि जिसके ऊपर कीमती जवाहरात और पत्थर लगे हुए थे। जब हुजूर ने उस जुब्बे को देखा तो सहाबी रसूल से पूछा कि ये तुम इतना कीमती और नायाब इसको कितने में लाए हो? तो उन सहाबी रसूल ने फरमाया हुजूर ये तोहफ़ा कबूल करें, आप पहने। हुजूर ने उसको पहना और पहनने के बाद फिर सहाबी रसूल से पूछा इसकी कीमत तो बताओ। तो उन सहाबी रसूल ने फरमाया कि मैं इतने फला ऊँट बेच कर लाया हूँ कि जिसकी कीमत अगर आज के दौर में लगाएं तो वो लाखों में बनती है। उसकी कीमत अगर आज के दौर में लगाएं तो लाखों में बनती है। लेकिन हुजूर ने उस जुब्बे को पहना, पहनने के बाद आपने उसको खैरात कर दिया ताकि इसको बेच के लोगों में, गरीबों, यतीमों, मिस्किनों में इसको तकसीम कर दिया जाए। हुजूर ने मना नहीं फरमाया। और हुजूर की सवारी उस वक़्त की आला सवारी थी आपकी। आपको सुर्ख ऊंट पसंद थे, और सुर्ख ऊंट को अगर देखते हैं आज के दौर में मैं नहीं समझता कि बहुत कम लोगों ने सुर्ख ऊंट देखे होंगे, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन अक्सरियत में लोग सुर्ख ऊंट देखे ही नहीं होंगे लोगों ने। और उसकी कीमत अगर देखी जाए तो आज के दौर में आम ऊंट से 1000 गुना ज़्यादा है। कि अगर आम ऊंट अगर 1 लाख रुपए का है तो वो हो सकता है 25 लाख रुपए का हो। कितना कीमती नायाब। तो अल्लाह की नेमतों का चर्चा भी करो, उसमें बुखल ना करो, कंजूसी ना करो।
अल्लाह ने तुम्हें दिया है, तुम अपने ऊपर भी खर्च करो और अपनी बीवी बच्चों पे भी खर्च करो, अपनी औलादों पे भी खर्च करो और अपने साथ अभाव रिश्तेदारों पे भी खर्च करो, तो वो तुम्हारा रिस्क कभी भी तंग नहीं करेगा। तो इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको कसरत अता कर दी है। अब ये कसरत इस उम्मत को अता की गई है। अब आप ये देखें कि सूरह कौसर इन ख़ास 10 दिनों में इसकी ख़ास निस्बत है। इस सूरह कौसर में ज़िक्र क्या है कि फ़स्सलि लिरब्बिका वन्हर, कि आप नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। कुर्बानी किस दिनों में की जाती है? इसी 10 ज़िलहज को। इन्ना शानिया का हुआ लब्तर, के बेशक आपका दुश्मन बेनामो निशान रहेगा, बेनस्ल रहेगा। अब आप ये देखें कि इसी 10 दिनों में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कसरत मुसलमानों की एक जगह जमा होने की हज का मकाम है। इसके अलावा मुझे पूरा साल बता दो कई मुसलमान जमा होते हैं, कसरत होती है मुसलमानों की। वैसे कसीर तादाद में हैं लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर है, लेकिन एक जगह जहाँ इकट्ठा है, कसरत में है, तो वही 10 ज़िलहज, यानी कि यही 10 दिन हैं कि जिसमें तमाम दुनिया के मुसलमान हज की अदायगी के लिए एक जगह सब जमा होते हैं। यानी कि मुसलमानों की कसरत होती है। ये है कौसर कि सब जमा होकर अपने रब को पुकारते हैं। और तुम अपने घर में बैठ के जब रब को पुकारते हो तो तुम उन्हीं लोगों में शामिल हो जाते हो कि जिन लोगों के अंदर वो उसका जिक्र कर रहे होते हैं।